क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे एडवोकेट अमित जी जैन, चक्रेश जी सिंघई, अशोक जी और राजकुमार जी, आप मिलकर के अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी जैन, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। गंभीर संघ महाराज जी के चरणों में एक क्षामी, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज जी, अभी 31 अक्टूबर के दिन, दिवाली के दिन हमने एक प्रश्न रखा था। तो प्रश्न हमने तो रखा था, सिर्फ हमने सूचना दी थी कि हम ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक प्रश्न निकल आया था तो उसका दिया। लेकिन हमारा प्रश्न जो दूसरा था वो था कि एक गंदी मछली समाज में है और अगर उसको हम क्षमा कर दें तो क्षमा करके वो गंदी मछली समाज में रहेगी तो सबको गंदा करेगी। ये प्रश्न था, उसका आंसर नहीं मिला था, तो इसका भी आंसर। और मेरा दूसरा ये था कि जैसे कि वो उसके बाद जो है किन्हीं ने नोटिस वगैरह, तो खैर नोटिस तो खैर हम बता दें महाराज जी, एक नोटिस की एक व्यवस्था है, उसमें वकील का एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होते हैं, साइन होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो वो तो कुछ नोटिस वोटिस है ही नहीं है। और जिस अधिवक्ता का था वो, उससे हमने चर्चा करी तो उसने कहा ये हमारा तो उसने यूटिलाइज किया है नाम और हम उनके ऊपर आगे जाके कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अब तो ये साफ हो गया कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है कोई ना कोई तो है, तो मेरा श्री उसको क्या दोष लगेगा? और बाकी जिनके नाम आए थे जिनका कोई दोष नहीं था, उनको क्या इन सब चीजों से निकलने के बाद कोई पुण्य लगेगा क्या मेरा श्री? नमस्ते मेरा श्री। देखो, बेईमान तो बेईमान ही होता है। जिसके बस में दोष होता है, खोट होता है, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर कितने लोगों को अशांत कर देते, कितने लोगों को विकल्प हो जाते। अब ऐसे ही लोग निधत्त निकाचित कर्मों को बांधते हैं। फिर ये जब कर्म उदय में आते हैं, फिर ये लाइलाज होते हैं, फिर इनका कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ऐसे कर्म का बंध हो जाता है कि उनको आंसू पहुंचने वाला भी कल के दिन नहीं मिलता। अपन देखते हैं कई लोग कहते महाराज जी हमारी कोई सुनी नहीं रहा। कैसे सुनेगा? ऐसे तो निधत्त निकाचित कितने लोगों को अशांति पैदा कर देते हैं। खैर उनका वो जाने, अपन को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि महान आत्माओं के ऊपर जितने संकट आते हैं उनकी ऊंचाइयां और बढ़ती हैं। नियम से मैंने तो अनुभव किया, मैं आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं है, इन्हीं नकारात्मक सोच वालों की तरफ से है। और सारा भारत जानने लगा है। और अब तो लोग, जो 4 लोग नहीं थे, अब 400 सहानुभूति है। अब तुम्हारी जो बात कह रहे ना तुम नोटिस से, इससे अभी सागर के लोग ही चतुर्मास में साथ थे, अब तो पूरा भारत हो गया हमारे साथ। मतलब इससे तो हमारा यूनियन और मजबूत हो गया, बढ़ गया। दुर्योधन ने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन जैसे भीम नीचे पहुंचा तो वहां शेष नाग हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, उन्होंने उनको काटा। तो शेष नाग कहता मेरे काटने पर तो लोग मरते हैं, ये तो होश में आ रहा, क्योंकि जहर को मार देता है ना, तो वो तो होश में आ गया। शेष नाग ने पूछा कौन है तुम? तो उन्होंने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूख लगी, मेरे सब भाई कुटुंबी ने हमें ऐसा ऐसा किया। शेषनाग इतने प्रसन्न हुए, बोले भीम तुम पांडुपुत्र हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लो ये अमृत रखा है, जितने कटोरे पी जाओ, एक कटोरे में 10 हाथी का बल है। अब वो खीर खा के गया ही था, प्यास तो लगी थी, तो भीम 7 कटोरे डकार गए, तो कितने हाथी का बल आ गया? 7। वैसे ही भीम काफी था, और जब वहां से निकल के आया प्लस 70 हाथी का बल लेके आया। अब दुर्योधन कहते मैंने तो इसको मिटाने का प्रयास किया, ये तो और। तो ये मिटाने वाले कुछ सूरज पर धूल फेंकने का प्रयास करोगे तो स्वयं का ही चेहरा गंदा होगा, सूरज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं
जिनको गंदगी पसंद होती है, खैर कोई बात नहीं, जिनका अच्छा भाव है उनको अच्छा ही पुण्य लगेगा और अच्छे परिणाम है। लेकिन हाँ, ऐसी हरकत करने वालों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों पर विचार नहीं किया गया तो इनके हौसले बढ़ते हैं और फिर ऐसे क्राइम और बढ़ते जाते हैं। तो इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। जय हो। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा रख रहे हैं राजकुमार जी सतभैया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी जैन ललितपुर। छुल्लक जी, बंदामी माता जी। महाराज श्री, मेरे मन में एक सवाल बहुत समय से गूंज रहा है कि जब 4 पुरुषार्थ बताएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर व्यक्ति को बताए ये 4 पुरुषार्थ करना चाहिए, तो महाराज जी धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले बताया तो क्या? अमित बाबू ने जो अमित नाम तुम्हारा? अमित जी, तुम तो शिवरार्थी हो, तुम्हारे प्रश्न से आज कितना बढ़िया जवाब आया, कितना बढ़िया जवाब आया कि वस्तुतः यह स्थितियां कि आपको एक कलेक्टर से यदि कोई एरे तोरे बोल दे तो मान हानि होती है, लेकिन और एक कोई व्यक्ति कलेक्टर को थप्पड़ मार दे तो बकायदा कानून की सजा है, और वही कलेक्टर घर में आके बाप थप्पड़ मार दे तो फिर बाप पे भी मान हानि। अरे बाप और गुरु चाहे रमगा बोले चाहे थप्पड़ मारे, इन पर कभी मान हानि नहीं होती, क्योंकि ये बाप और गुरु होते हैं। हाँ, उसी कलेक्टर को, उसी एसपी पर कोई जनरल व्यक्ति कोई थोड़ा सा भी कर दे तो कानून कहता है गलत किया। और घर में, इसलिए मैंने आज कहा, कितने बड़े पद पे हो जाओ, घर में बेटा बन के आना, कितने बड़े हो जाओ, गुरु के सामने भक्त बन के आना। यहाँ गुरु और भगवान माता पिता थप्पड़ भी मार सकते हैं, कुछ ऊंचा नीचा भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, तो भी आप वहां कोई मानहानि का प्रावधान, यदि बेटा है तो, कई बार बाप कह देते ना, कहाँ का आया होते ही मर जाता, उल्लू का पट्टा, क्या क्या बोलते, देखो मैं बोलूंगा तो फिर बाहर सब चल जाएगा। तुम लोगों ने सब मालूम है, बाप क्या उल्लू का पट्टा और क्या बोलते हैं पता नहीं, गधा कहीं का। अब बताओ कितना बड़ा, मान लो इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि कोई बड़ी पोस्ट है, आईएएस ऑफिसर है, और पिता ने आगे गधा कहीं का। अब बताओ कलेक्टर को गधा बोलना मानहानि है कि नहीं? लेकिन किसने बोला? बोलो ना, बाप ने बोला है। बाप के सामने कलेक्टर नहीं है, बाप के सामने तो बेटा बेटा है और बाप बाप है। ये भाषा हमें समझना चाहिए, और ये भाषा यदि हम समझ जाएंगे तो गुरु और पिता, गार्जियन जो हैं, इनकी भाषा कैसे भी हो वह आशीर्वाद ही माना जाता है, उस भाषा का कोई मानहानि नहीं होता। हाँ, बेटा कपूत हो जाए तो जा सकता है तो जाए, जब कपूतपना आ जाए तो ये बात अलग है। हाँ, क्या बोल? व्यक्ति को 4 पुरुषार्थ बताएं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ करना चाहिए, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो महाराज जी, इसमें धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई है, तो क्या धर्म का प्रभाव व्यक्ति के जन्म के साथ हो जाता है? धर्म का प्रादुर्भाव व्यक्ति के धर्म के साथ, जीवन के साथ आता है, जन्म के साथ आता है क्या? क्या धर्म फिर जन्म के? धर्म के 2 प्रकार का धर्म होता है, एक कुलाचार और एक धर्माचार। कुलाचार तो जन्म के साथ आता है, धर्माचार कैसे आता है वो 17 तारीख को देख लेना। अभी 17 तारीख के पहले जो तुम्हारे बच्चों में है वो कुलाचार है, और 17 तारीख के बाद जो आएगा वो धर्माचार होगा। ऐसा गुरुदेव, आज राष्ट्रीय जैन अधिवक्ता अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया गया। बहुत बड़ी बड़ी न्यायालयों और वकीलों की बातें की गई, लेकिन मैं सागर और पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सबसे बड़े न्यायालय, हमारी सबसे बड़ी अदालत तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज है। आज हमने समाज में देखा है कि हमारा भाई भाई से बैर है, छोटी छोटी सी बात पर ईगो को लेकर के हम टकरा जाते हैं और न्यायालय में विवाद चल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर समर्पण भाव से
हम गुरुदेव के चरणों में आएंगे तो 50% से ज्यादा न्यायालयों से हमारे मामले उठ जाएंगे। गुरुदेव ने भी यही कहा था कि आपसी समझौते से करो, पर मैं तो ये कहता हूं गुरुदेव के चरणों में आकर एक बार समर्पित हो जाओ। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसी घटना घटी थी। मैं किशनगढ़ में जो ही इनके कमरे के बाहर निकला, मेरी सारा ईगो समाप्त हो गया और 3 शब्दों में इन्होंने मेरे सारे मामले का निराकरण कर दिया। ऐसे गुरुवर के चरणों में मैं यही जिज्ञासा रखता हूं, क्या सागर की जनता का और भारतवर्ष की जनता को आप ये आभार प्रस्तुत करेंगे, आभार करेंगे, उनकी समाधान करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, साधु कानून में नहीं श्रद्धा में होता है। कानून में एक हारता है, एक जीतता है, और एक समर्पित होता है और एक दुखी होता है। साधु से न्याय चाहने के लिए दोनों पक्ष बिना शर्त साधु के सामने समर्पित हो जाएं। हमारी कोई शर्त, 2 व्यक्तियों में लड़ाई हुआ, 2 भाइयों में लड़ाई हुआ, तो उसका एक ही नियम है इस अदालत का। इस अदालत में भी केस दर्ज होते हैं, पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं होगी। अपनी भावना रखने के बाद जो महाराज जी कहेंगे वही अंतिम होगा। एक बार 2 समाजों में झगड़ा हुआ और हम वहां पहुंचे। 7 साल से कोर्ट केस चल रहे थे, तो हमने कहा मैं इसी शर्त पर सुलझाऊंगा, दोनों समाज लिख करके दो कि महाराज जो कहेंगे उस पर हम चिंपुट नहीं करेंगे बाद में। और हमने कहा ये भी लिख के दो कि एक पक्ष को हम कह सकते हैं इसी समय बिना घर जाए बिना यहीं से तुम्हें इस नगर से निष्कासित किया जाता है और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है किसी भी पक्ष की। और हो सकता है दोनों पक्षों की संपत्ति जब्त करके यहां से निकाल दिया जाए, या किसी एक पक्ष की संपत्ति जब्त करके घर भी नहीं जाओगे, यहीं से सीधे देश निकाला दे दिया जाएगा। यदि ये मंजूर हो, गुरु पर इतना विश्वास हो कि कर्मों से तो कई बार देश निकाला हुआ, यदि गुरु मुख से देश निकाला होता है तो मेरे अभाग्य। और ऐसा दोनों, मैं आजकल कच्चा काम नहीं करता, वकील को बुला के स्टाम्प पर लिखवाया, स्टाम्प पर लिखवा करके मैंने कि मेरे जो आदेश होंगे कोई मानहानि नहीं, कोई युगो नहीं, गुरु ने जो कह दिया वही सही है। और ऐसे केस तुमने देखे होंगे कई बार मेरे पास निपटे, सब लोगों ने देखा। लेकिन बस शर्त है कि फिर बाद में कुछ चीपुट नहीं, कुछ महाराज ने कह दिया बस उसके बाद तुम कोई विचार नहीं करोगे, कुछ भी नहीं सोचोगे, चाहे तुम्हारे कितना नुकसान हो, चाहे तुम्हें नगर से बाहर निकलना पड़े, संपत्ति जब्त हो, स्टाम्प पे लिखवाया, हाँ महाराज जी यदि कहेंगे इसी समय निकल जाएंगे, सारी संपत्ति जब्त होती है तो हो जाए, बस फिर फैसला सुनाया। अब इतना विश्वास रखना चाहिए, गुरु तुम्हें देश निकाला देगा, संपत्ति जब्त करेगा, विश्वास की बात ही बात है। और दोनों को ठाठ से हैं, आज भी वो पूरी समाज इकट्ठी संगठित होकर के जी रही है और अदालतों में चलते रहे कम से कम 12 साल केस चले, अदालत क्या निपटाएगी उनको। कई बार मेरे सामने अदालतें भी बैठी हैं, एक स्थान पर एक मंदिर में कमल लगना, एक कमल लगे कि 2 कमल लगे, हर मजिस्ट्रेट उसको टाल देवे, क्या उनको क्या पता क्या कमल क्या चीज होती है। एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आया कि केस तो पेचीदा है, कैसा होगा। अब वो इतनी बड़ी मूर्ति कमल पे बैठी के नहीं, कमल तो इतना सा होता है, तालाब का कमल। अब वो एक दिन भेष बदल करके प्रवचन सुनने आए कि वो जैन मुनि हैं, इनके प्रवचनों में कोई ना कोई हल निकलेगा, कमल की चर्चा आई नहीं। तो वो माली से पूछेगा महाराज जी से मुझे अकेले में मिलना है। वो आए, बोले महाराज मैं 8 दिन से भेष बदल करके आपकी सभा में बैठ रहा हूँ, मेरे पास एक केस है और मेरी आदत है कि केस को सुलझाना है, बढ़ाना नहीं। उन्होंने बताया तो मैं मंदिर में ले गया, मैंने कहा ये कमल, बोले ये तो मार्बल का कमल है। तो बोले मार्बल का कमल है, इस पे भगवान बैठते, हम तो समझे तालाब का कमल है। जब उन्होंने फिर दोनों पक्षों की पेशी हुई, क्या फटकारा, तुम मुझे से निराश आए हो जिनको यही पता नहीं है कमल तालाब का है कि। और फिर उन्होंने दोनों को समझा करके, मैं मजिस्ट्रेट के मेरे पास बैठे, अदालत बैठी पूरी, बाकायदा वकील बैठे और दोनों पक्षों ने लिख कर दिया। फिर मैंने फैसला सुनाया,
वो फैसला फिर अदालत से लिखा गया। 2-3 बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन बस वही है हमारे यहाँ, दोनों पक्ष बिना शर्त समर्पित हो जाओ कि हम दोनों पक्षों के गुरु हैं और दोनों पक्ष विश्वास करें कि हमारे गुरु हैं, जो भी कहेंगे उसमें हमारा हित ही होगा, ऐसा मान के करो तो बात अलग है। अब नहीं तो जिसके पक्ष की नहीं होवे वही कहता हमें मंजूर नहीं है, तो फिर इससे बहुत बड़ा रिएक्शन पड़ता है। गुरु के सामने एक बार समर्पित होने के बाद फिर बदलते हो तो ध्यान रखना बर्बाद हो जाओगे। मान लो तुम्हारे पक्ष का निर्णय नहीं हुआ, यहाँ तुमने राजीनामा कह दिया कि महाराज जी जो कहेंगे हम मंजूर है, उसके बाद हम कोई कसाय नहीं करेंगे। यदि उसके बाद भी तुम्हारे मन में कसाय रही और यदि तुमने राजीनामा में आनाकानी की तो सारे भारत कान खोल के सुन लो, मैंने बर्बाद होते देखा है ऐसे लोगों को। ऐसे बर्बाद होंगे कि फिर कोई भी तुम्हारे लिए, और ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं कि दांतों तले उंगली दबा के रह जाते, महाराज ऐसे कैसे हो गया। मैंने कि जरूर तुमने गुरु के सामने समर्पित करके और फिर इससे मुकरे हो गया। तो यहाँ 2 रिक्शे हैं, पहली रिक्स समर्पण की है बिना शर्त, दूसरी रिक्स जो भी आदेश मिले उसको अवभाग्य मान के ग्रहण करो। ऐसा केस आता है तो कोई बात नहीं, अदालत खुली है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, अभी मैं शिखर जी की वंदना करके आया हूँ, तो वहाँ पहाड़ पे मैंने देखा कि अपनी जैन जाति के लोग भी जूते चप्पल पहन के वंदना कर रहे हैं और वहाँ चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और वहाँ लोग जो पकौड़ी बनाते हैं पकौड़े भी खाते हैं। तो महाराज जी, इससे पहाड़ की अपवित्रता होती है, आप कुछ आदेशित करें। बाबू मैं बहुत बोल चुका हूँ, वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन वंदना करते समय रास्ते में खाना ये महान महान पाप है। हमारे गुरु महाराज ने जब वंदना करने गए तो ये भी कह दिया था, कोई थूकेगा नहीं, कोई लघु शंका नहीं जाएगा, सब लोग कमंडल नीचे रख दो। सब लोग कमंडल नीचे रख दिया। हमने कहा एक आध कमंडल तो ले लो इमरजेंसी के लिए, बोले नहीं कमंडल रहेगा तो भी याद आएगा, नहीं रहेगा। इतना पवित्र गुरु ने कहा था, देखो यहाँ का कण कण पवित्र है, वो टोंके तो उपलक्षण है यहाँ पर कोई भी। तो मेरी दृष्टि तो है, जिनकी ऐसी हिम्मत नहीं होती है वे पर्वत के नीचे नमोस्तु कर लें तो उनको वंदना का फल मिल जाएगा, और इतना फल मिलेगा कि देखो ये क्षेत्र को अशुद्ध नहीं किया, चाहे भली वंदना छोड़ दी, उस व्यक्ति को महान पुण्य लगेगा। तो मैं तो कहता हूं वंदना वही लोग करें जिनकी इतनी हिम्मत हो कि नीचे से खा पी के जाएं और नीचे ही खाना पीना करें। ऐसा संकल्प लेके वंदना करें तो ही सही है, अन्यथा बहुत दोष है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। महाराज जी, जूते चप्पल पहन के भी जाते कह हैं। दिया मैंने, बिल्कुल नहीं। जूते नंगे पैर नहीं चल सकते तो मत चलो। वंदना नहीं करना कोई जरूरी नहीं है, नीचे से वंदना कर लो कि हम बिना जूते चप्पल के नहीं चलते। अब करें कि आप लोगों ने सारे रास्ते बिगाड़ दिए, सरकार से मांग कर करके सीमेंट के रास्ते बना दिए। पहले वो मुलायम रास्ते थे, ऐसी गद्दीदार थी कि चलने में मजा आता था, छालों को भी आराम मिलता था। अब आज आप लोगों ने पूरे रास्ते में सीमेंट बिछवा दिया, अब वो सीमेंट की गिट्टी ऐसी चुभती है लोगों को। तो गलती तो आप लोग करते हो, क्या जरूरत थी रास्ता बनाने की? वही कच्चा रास्ता अच्छा था, बरसात में थोड़ी कमी होती थी, बाकी 8 महीने तो सही रहता था। चलता।